हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपना टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है कि लर्निंग की कौन कौन सी थ्योरियां दी जिसके थ्रू लर्निंग को सीखा गया, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग की थ्योरियां दी। ठीक है, तो लर्निंग की जो थ्योरी है, ठीक है, वो अपने फर्स्ट वन थ्योरी 4-5 अपने अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरियां दी थी। ठीक है, तो फर्स्ट वन अपने उसको वन बाय वन पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी लर्निंग की थ्योरियां है। ठीक है, तो फर्स्ट वन थ्योरी है लर्निंग इन बाय इनसाइड थ्योरी। ठीक है, लर्निंग 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 बाय इनसाइड थ्योरी, बाय इनसाइड थ्योरी। ठीक है, वो दी थी अपने कोहलर ने, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एंड देन इसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बेंड्रेस ने दी थी। सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जो दी थी अपने किसने? एल्बर्ट बेंड्रेस ने। ठीक है, एंड देन इसके बाद में लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है, जो ये थ्योरी थी, ठीक है, इस थ्योरी को दिया था अपने थर्ड की ने। ठीक है, किसने दी थी? थर्ड की, थर्ड की। ठीक है, थर्ड की ने। ठीक है, इसके बाद में क्लासिकल लर्निंग थ्योरी जो इवन पावलो ने दी थी, क्लासिकल लर्निंग थ्योरी, क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग थ्योरी जो दी थी इवन पावलो ने, इवन पावलो ने। ठीक है, इसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन थ्योरी दी थी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन थ्योरी, ये थ्योरी दी थी अपने स्किनर ने। ठीक है, स्किनर एंड थ्रोडकी ने, स्किनर एंड थ्रोडकी ने। ठीक है, तो ये है थ्योरी ऑफ लर्निंग के। ये जो थ्योरियां है, ये है सब लर्निंग बाय द इनसाइड इनसाइड। ठीक है, इनसाइड कोहलर ने दी थी ये फर्स्ट वन, इनसाइड लर्निंग बाय इनसाइड थ्योरी कोहलर ने दी। इसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बेंड्रेस ने दी। इसके बाद लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर जो थ्रोडकी ने दिया। इसके बाद क्लासिकल लर्निंग थ्योरी जो इवान पावलोव ने दी थी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन थ्योरी जो स्किनर ने दी। ठीक है, तो पढ़ते हैं वन बाय वन। इसके ऊपर ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। ओके गाइस, इसके बाद में फर्स्ट वन है अपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी किसने? थ्रोडकी ने, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर लर्निंग थ्योरी है जो इसके अंदर क्या बताया है? ठीक है, एडवर्ड ली थ्रोडकी ने दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, जो देने वाले थे उनका नाम था, ये किसने दी थी? उनके जो इस थ्योरी को दिया था आपने किसने? एडवर्ड ली थ्रोडकी, एडवर्ड ली थ्रोडकी। ठीक है, इस थ्योरी को दिया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को एडवर्ड ली थ्रोडकी ने दिया था। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर क्या है उन्होंने बताया 1874 टू 1949 था। ठीक है, इसके अंदर ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर क्या उन्होंने लिया? एक बिल्ली के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने एक बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया कि उन्होंने कई कई बार क्या रखा, उन्होंने एक बिल्ली ली। ठीक है, उस बिल्ली को क्या किया? पिंजरे के अंदर बंद किया। ठीक है,
ये पिंजरा बन गया, ठीक है। इसको पिंजरे के अंदर बंद किया, ठीक है, इस बिल्ली को। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ बिल्ली, ठीक है। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप एज्यूम कर लेना ये बिल्ली है, ठीक है। ठीक है, ये बिल्ली है, ठीक है। तो इस बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा, ठीक है, और यहाँ पे ये दरवाजा रखा, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रेस करने के लिए खुला। तो ऊपर से दरवाजे को खुले रखा, तो इसको डाला अंदर, इसको ऊपर ऊपर क्या रखा, बाहर इसको रखा चूहा, ठीक है। क्या रखा, चूहा, इसका भोजन। बाहर रखा रेड, चूहा रखा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये भोजन बड़ा चूहा है, बट इसको पिंजरे के अंदर इसको बाहर कैसे निकलना, ठीक है। तो क्या करती है, ये कोशिश करती है, उधर उधर जाती है, इसके ऊपर पांव देती है, उधर उधर। तो मतलब इन्होंने बोला कि इसने बहुत बार ट्रायल करती है, बहुत बार कोशिश करने के बाद में इसको एरर मतलब विफलता मिलती है। बहुत बार कोशिश करेगी, एक बार कोशिश की, दूसरी बार कोशिश की, तीसरी बार कोशिश की, ठीक है। जैसे इसको पता लगा कि इस बटन को दबाने से इसका गेट खुल जाएगा, ठीक है। इसने बटन दबाया, गेट खुला, बाहर आया, इसने खा लिया, ठीक है। इसको वापस बंद करा, तो ये इसको पता लगा कि इसको बटन दबाऊंगी तब ये गेट खुलेगा, इसके बाद में जो चूहा है बाहर, इस भोजन है जो, इसको मैं खा लूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने लर्निंग के अंदर उन्होंने एक बिल्ली के ऊपर किया कि भाई, यदि उन्होंने बोला कि ह्यूमन के अंदर, एक मानव के ऊपर कि पर्सन के ऊपर, किसी के अंदर वो यदि कोशिश करता है, उस चीज को सीखने, पहले ट्रायल करेगा, इसके बाद में सीखेगा, गलतियां होगी, उसके बाद में तो फिर जाके वो थ्योरी लर्निंग की उन्होंने बताया कि भाई जो बिल्ली थी, इसने भी प्रयास किया, कोशिश की, फिर विफल हुई, उसके अंदर सक्सेस, इसके बाद में लास्ट में इसको जाके सक्सेस मिली, ठीक है। तो लर्निंग के थ्रू इन्होंने बताया कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, जो थर्ड ने बोला कि भाई लर्निंग है जो, इसके थ्रू भी एक सीखा इसने, कि ट्रायल किया, इसके बाद में एरर आई, फिर भी जाके इसने सीखा, ठीक है। ये तो थी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, ठीक है। एडवर्ड ली ने दी थी, सिंपल सॉपर थ्योरी है, इसके अंदर कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई एक बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था, ठीक है। उसके सामने उसकी बछड़ी रख दी, चूहा रख दिया उसका खाने के लिए, ठीक है। एंड उसको बंद कर दिया, उसको जब उसको पता लगा कि इसको दबाने से इसने उछल कूद की, उधर उधर दौड़ी, खाने को बहुत भूखी थी, ठीक है। तो इसने इसको प्रेस किया, तब गेट खुला, तब आगे कर ली। तो नेक्स्ट टाइम वापस इसको पिंजरे के अंदर डाला, तो इसने वही प्रेस किया और वापस बाहर आ गई। तो ऐसे करते करते इसने पहले तो इसको विफलता मिली, बाद में जाकर सक्सेस मिला, गेट खुल गया, है ना। तो इसीलिए बनाया कि लर्निंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करोगे, आप सीखोगे उस चीज को, थोड़ा और सही करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसको और सही करोगे, नेक्स्ट टाइम और। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चलाना सीखते हो, ठीक है। तो कब स्टार्ट करते हो, फिर बंद पड़ती है, वापस स्टार्ट करते हो, फिर थोड़ी दूर लेके जाते हो, वापस बंद होती है, तो फिर लास्ट में जाके आप बाइक चलाना कंप्लीटली सीख जाते हो। गाड़ी चलाना सीखते हो तो वही चीज है। तो इसलिए ये लर्निंग के ट्रायल एंड एरर के थ्रू बताया एडवोकेट ली थर्ड के लिए, ठीक है। सिंपल सोबर ये था। एंड आप अपनी भाषा में बना के इसको एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो आप अपनी भाषा के अंदर बना के लिख सकते हो कि लिख सकते हो कि इट इज द प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है। ट्रायल एंड थ्योरी ऑफ अकॉर्डिंग टू ली एंड एडवर्ड थर्ड के दी। इसके बाद, ठीक है, एडवर्ड ली थर्ड के दी। एट दैट इसको लैंग्वेज अपनी भाषा में भी एग्जाम के अंदर लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद में कि अंगर कैट, ठीक है, बॉक्स इन द पिंजरे के अंदर डाला उसको, एट दैट उसके सामने फूट रखा फिश या सुआ, ठीक है, रेड को, तो वो मतलब बाहर आने की कोशिश करती है उसको जाके। तो ऐसा आप समझा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने इसको सिंपल भाषा के अंदर समझा दिया कि भाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वन थ्योरी देखते हैं, जो दी थी इवान पावलोव ने, कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इसको दिया था इवान पावलोव ने। किसने दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो ये लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग की थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है, इसको दिया था किसने, इवान पावलोव ने, ठीक है। किसने दिया था, इवान पावलोव ने, इवान पावलोव ने, ठीक है। तो इसके अंदर इवान पावलोव ने क्या लिया, उसने लिया एक कुत्ता, ठीक है। उसने क्या लिया, एक कुत्ता लिया, ठीक है। उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक कुत्ते के ऊपर किया, ठीक है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर है, ठीक है। उन्होंने फॉर एग्जांपल एक कुत्ता बनाता हूं मैं अभी, इतना कोई इच्छा नहीं पड़ेगा, अब देखना, ठीक है। ये कुत्ता है, ठीक है। तो इस कुत्ते को लिया उन्होंने, और इस कुत्ते के ऊपर क्या किया इन्होंने,
एक सिस्टम इस कुत्ते को लिया, ठीक है, इसके जो क्लासिकल इसको एक कंडीशन दी, इस कंडीशन के ऊपर इसको अप्लाई की, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, इसके सामने एक रखा स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलाई, ठीक है, स्टिमुलाई क्या रखी इसके सामने, क्या हुआ कुत्ते के ऊपर इवन पावलो ने लर्निंग के थ्रू उन्होंने कैसा प्रोसेस किया, कुत्ते को क्या कहा, इन्होंने एक खाना, जब कुत्ते को पहले खाना देते थे तब एक बुला के या फिर कुछ करके, तो इन्होंने क्या किया, एक प्रकार की बेल लाई, ठीक है, क्या लाई, बेल, एक प्रकार की आवाज लाई, ठीक है, बेल, ठीक है। उस बेल को जैसे ही कोई भी प्रकार की आवाज हो सकता है, साउंड, उसको बेल बजाते, जैसे घर के अपने घर में के जो बेल होती है ना, आवाज बाहर गेट पे लगी होती है बेल, तो अंदर अपने घंटी बजती है, ठीक है। तो उस बेल को लाया, ठीक है, उस बेल रिंग को बजाई, जैसे रिंग को बजाई और इसको खाना देते थे, ठीक है, जैसे रिंग को बजा के इसको क्या देते थे, खाना देते थे, ठीक है, इसके लिए भोजन, इसके लिए कुत्ते को भोजन देते, रिंग बजाई, इसको भोजन दिया, ऐसे कैसे कम से कम एक सप्ताह तक की इसको कम से कम किसी की हैबिट बनने के लिए उसकी सेंसेस होने के लिए 21 डेज के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस किया, ठीक है, जैसे रिंग बजाई तो कुत्ते को खाना देते थे, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, कोई एनिमल किसी भी कारण से यदि वो रिंग बजती तो उसके अंदर क्या होता था, सलाइवा, उसके अंदर मुंह के अंदर पानी आता, सलाइवा सीक्रेट होता कि मेरे खाने आने वाला है, ठीक है। तो इसको मतलब कंडीशन के अंदर पता लग गया कि भाई मेरे को रिंग बजती मेरे को खाना मिलेगा। कुत्ते को भी, कुत्ते के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी पता लग गया कि जैसे ही रिंग बजेगी तो मेरे को भी खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था जो इवन पावलो ने किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी लर्निंग की, ठीक है, उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रोसेस किया था, ठीक है। पहले इसके सामने यदि खाना रखते थे अनकंट्रोल, इसके तो क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलेट था एंड अनकंट्रोल रेस्पॉन्स था। यदि कुत्ते के आगे खाता रखेंगे तो ये सलाइवा करेगा, ठीक है। तो ये अनकंडीशन थी, अनकंडीशन सलाइवा था एंड अनकंडीशन स्टिमुलेट था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके जैसी बेल लाई, नेचुरल स्टिमुलेट हुआ, नो, इसको बेल बजाई तो इसको पता नहीं कि भाई खाना देने वाला है, ठीक है, तो इसको कोई रेस्पॉन्स, इसका सलाइवा नहीं आया। इसके बाद में रिंग बजा के खाना दिया इसको, तो इसके अंदर क्या हुआ, फूड दिया, रेस्पॉन्स दिया इसने, तो इसके अंदर क्या हुआ, सलाइवा, ठीक है। पहले रिंग बजाई, इसके बाद में खाना दिया तो इसको क्या हुआ, तो इसके अंदर सलाइवा हुआ, ठीक है। तो एक नेचुरल रेस्पॉन्स मिल गया। इसके बाद में जैसे बेल बजी तो कंडीशन स्टिमुलाई एंड कंडीशनल रेस्पॉन्स, जो कंडीशन जो स्टिमुलाई जो कंडीशनिंग थी वो भी सही थी, जो रेस्पॉन्स मिला वो भी सही हुआ, ठीक है। तो ये तो था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, सॉरी, जो सिंपल सोबर भाषा के अंदर है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, अभी वापस एक बार मैं समझा देता हूं। इवन पावलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अप्लाई की थी, ठीक है। उन्होंने एक कुत्ते को लिया, इसके अंदर क्या लिया, एक कुत्ते को लिया, एक डॉग को, उसके ऊपर इन्होंने क्या, उस डॉग के ऊपर इन्होंने एक अप्लाई किया, ठीक है। इस डॉग को लिया, डॉग के ऊपर इन्होंने क्या बोला कि भाई जो ये डॉग है इसको पहले खाना देते हैं, ठीक है, इसको खाना दिया तो इसके अंदर मुंह के अंदर पानी आया, सलाइवेशन हुआ, ठीक है। तो अनकंडीशन स्टिमुलाई होगा, क्या होगा, अनकंडीशन स्टिमुलाई, कि ये कंडीशन नहीं है अभी, और इसके अंदर सलाइवेशन है, ये भी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद में बेल बजाई तो इसके अंदर कोई सलाइवा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशन थी, ठीक है। बेल बजाई तो इसको भी कोई सलाइवेशन नहीं हुआ। इसके बाद में बेल बजाई और खाना दिया, और तो इसके अंदर बेल भी सही, इसके अंदर सलाइवेशन हुआ, मतलब इसको आदत पड़ गई कि बेल बजेगी तभी मेरे को खाना मिलेगा, ठीक है। और पहले इसको तो जैसे इसको बेल बजाते तो खाना दी भी देते तो इसको क्या लगता है, सलाइवेशन होने लग जाता है, कि कंडीशन होगी यहाँ पे, इसको पता लगी, तो लर्निंग के थ्रू। तो इन्होंने बोला कि क्लासिकल कंडीशन अप्लाई करके भी इसको लर्निंग को प्रोसेस बिहेवियर, उसके बिहेवियर के अंदर चेंज किया जा सकता है। तो उनके जो इवन पावलो का जो मेन मकसद ये था, जो पूरा इस थ्योरी का सारांश ये निकलता है कि किसी को भी क्लास कंडीशन अप्लाई करके भी उसके बिहेवियर के अंदर चेंज किया जा सकता है। एनिमल के ऊपर उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, पहले एनिमल के ऊपर के एनिमल के जो व्यवहार है उसका चेंज होता नहीं होता है, तो उसका व्यवहार चेंज हुआ, क्योंकि पहले खाना रखता था, उसको सलाइवा होता, मुंह के अंदर पानी आता, वो खा लेता, ठीक है। उसके बाद में बेल जोड़ी, एक घंटी को जोड़ा, रिंग को जोड़ा तो उसको सलाइवा नहीं हुआ। इसके बाद में जैसे रिंग बजा के इसको खाना दिया तो इसको पता लगे कि रिंग बजेगी तभी मेरे को खाना मिलेगा, तो इसके व्यवहार के अंदर, बिहेवियर के अंदर चेंज हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि बिहेवियर के अंदर चेंज हुआ। तो लर्निंग के थ्रू ने बताया कि लर्निंग के थ्रू बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है किसी के भी, ठीक है। तो ये तो थी क्लासिकल थ्योरी इवन पावलो के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, ठीक है, जो दी थी किसने, इसके दर में, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। और वो तो इतना कोई नहीं है इंपॉर्टेंट, फिर भी आपको तो देख लेते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने भी एक
जो ये स्किनर थे उन्होंने एक बिहेवियर को उन्होंने भी सेम एक बंदर को लेके उन्होंने जो थर्ड वन थी इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशन भी कहते हैं इसे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं इसे या कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, एंड देन इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है, थ्योरी भी इसे कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या था, जो साइकोलॉजिस्ट था वो था स्किनर, ठीक है, क्या था, स्किनर। तो स्किनर ने क्या बोला था, स्किनर ने बताया कि बीएफ स्किनर प्रोलोम, इसने बताया कि एक बंदर के ऊपर इन्होंने किया कि एक बंदर को बंद किया, ठीक है, पिंजरे के अंदर, उसके सामने केले रखे और उसको एक दी लकड़ी दी, ठीक है, उसको क्या दी, ऐसा रखा, एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे के अंदर और इसके ऊपर केले टांग दिए, ठीक, केले टांग दिए, यहाँ पे केले बनाने, यहाँ पे बंदर बैठा है, ठीक है, यहाँ पे ये बंदर बैठा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे बॉक्स पड़े, क्या पड़े, बॉक्स, ऐसे ऐसे कुछ बॉक्स पड़े, ठीक है, छोटे छोटे। तो ये जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंटल इसके कंडीशन दी, तो इस बंदर को क्या लगा कि इसको आइडिया आया, धीरे धीरे उधर उधर गया, फिर इसने एक बॉक्स में लगा, इसके ऊपर चढ़ा, इसके ऊपर चढ़ के वो केले ले लिए। तो मतलब क्या हुआ इस सिस्टम के अंदर कि उसने जाके अपने गोल को रीच तक उसके बनाना तक वो पहुंचा, एक लकड़ी को लेकर वहां तक उसने फिर खा लिए। तो ये भी एक मतलब की कंडीशन, उसको कंडीशन अप्लाई की, तब जाके उसके बिहेवियर, उसको लर्निंग उसने सीखा, मतलब कि इसने कैसे उस तक पहुंचे, उसने कैसे सीखा यूं। तो ये चीज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन के अंदर बताइए, ठीक है। तो ये तो थी अपने थ्योरी ऑफ लर्निंग की, ये जो थ्योरी थी लर्निंग की, ठीक है, ये थ्योरी थी अपने लर्निंग की। ओके, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, अपने नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यदि कोई आपको डाउट हो, एनीवन कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताएं एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।